हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में डीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर पेपर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं और आपने किन किन चीज़ों पर गलत किया है और क्वेश्चन का पेपर किस प्रकार से पूछा गया है। यह सेशन हमारा 2026-27 है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। पहला आप देख सकते हैं खंड ए में अटेम्प्ट ऑल 9 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। 9 क्वेश्चन दिया गया है जिनमें से हर एक प्रश्न का 1 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में हैबिलिटेशन शब्द से तात्पर्य है। दिव्यांग बच्चों यानी व्यक्तियों के संदर्भ में हैबिलिटेशन शब्द से तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। डेवलपिंग स्किल नॉट रिक्वायर्ड अर्लियर। तो आप देख सकते हैं ऐसे कौशल विकसित करना जिनकी पहले आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सेरेब्रल पॉल्सी इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय डैमेज टू डेवलपमेंट ब्रेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया रेफर टू डिफ़िकल्टी इन डिस्ग्राफिया तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह आधारित शीघ्र हस्तक्षेप मॉडल बल देता है, यानी होम बेस्ड अर्ली इंटरवेंशन मॉडल इन फेजेज 1। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। माता पिता द्वारा प्रोत्साहन गतिविधियों के नेतृत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस सतत विकास लक्ष्य SDG में दिव्यांगता सम्मिलित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिविधि सीमा से तात्पर्य है। एक्टिविटी लिमिटेशन रेफर टू, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित बधिर व्यक्तियों की श्रेणियों में से किसे बधिर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की प्रमुख नैदानिक विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्य रूप से दिव्यांगता पुनर्वास में योगदान देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ हेल्थ गाइडलाइंस, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इस प्रकार से हमारा जो खंड ए है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट खंड बी में आप देख सकते हैं राइट आंसर इन 1 or 2 सेंटेंस, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी एंड ऑल क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी 1 या 2 वाक्यों में आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स निर्धारित है। पहला क्वेश्चन, दिव्यांगता का सामाजिक मॉडल क्या है। व्हाट इज सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मांसपेशीय डिस्ट्रोफी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता के निदान के मापदंड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी 1 एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल, विकासात्मक स्क्रीनिंग उपकरण का कोई एक उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर, दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 3। पहला क्वेश्चन है इसमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स के। गतिविधि सीमाएं और सहभागिता पर प्रतिबंध किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। हाउ आर एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस कनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बाधित व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली संचार विधियों का उल्लेख करें। जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट व्यक्ति उन लोग संचार के लिए क्या इन विधियों का उल्लेख लिखना है, उपयोग किए जाने वाले विधियों का उल्लेख करना है। मानसिक बीमारी के भावनात्मक लक्षण क्या है। व्हाट आर द इमोशनल सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था जांच के दौरान किन प्रमुख क्षेत्रों पर सहमति दी जाती है।
प्रारंभिक बाल्यावस्था जांच के दौरान किन प्रमुख क्षेत्रों पर सहमति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT में डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सर्विस की भूमिका क्या है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्र हस्तक्षेप के मॉडलों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ ईयरली इंटरवेंशन। अब आगे सेक्शन 4 जिनमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जिनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न 7 मार्क्स का और दूसरा 7 यानी 14 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। ये लॉन्ग टाइप में है। पहला प्रश्न है, विशिष्ट श्रवण अक्षमताओं का वर्णन करें, इनके प्रकार और कारणों को स्पष्ट कीजिए। विशिष्ट श्रवण अक्षमताओं वाले बालकों के लिए शैक्षणिक रणनीतियाँ का उल्लेख करें। यानी विशिष्ट श्रवण अक्षमता यानी कि स्पेसिफिक हियरिंग डिसेबिलिटी जो है उसके बारे में वर्णन करना है और इनके कारण और इसके प्रकार को भी स्पष्ट रूप से लिखना है। और जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या है उसको भी लिखना है, स्ट्रेटजी क्या है उसके भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधिरांता को परिभाषित कीजिए यानी डेफ ब्लाइंडनेस को परिभाषित करना है। दूसरा, जो ऐसे बच्चे हैं उसके लिए प्रयोग करने वाली उपयोग की जाने वाली शिक्षण रणनीतियों का चर्चा करना है, आपको लिखना है। डिस्कस द टीचिंग स्ट्रेटजी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन विथ डेफ ब्लाइंडनेस यानी डेफ ब्लाइंडनेस को पढ़ाने के लिए किन स्ट्रेटजी का उपयोग करेंगे उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप में माता पिता, समुदाय, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल कार्यकर्ताओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यानी कि ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर के बारे में आपको लिखना है पूरा विस्तार पूर्वक। नेक्स्ट है, दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अपने उत्तर में समर्थन में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, गिव एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यानी कि आप जो आंसर दे रहे हैं उसमें आपको समर्थन में उदाहरण देना है, एग्जाम्पल देना है। गिव एग्जाम्पल इन सपोर्ट योर आंसर, आप जो आंसर दे रहे हैं उसमें सपोर्ट में आपको देना है इंटरनेशनल बॉडी एंड डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सर्विस के बारे में। तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर। ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो आपको ये क्वेश्चन देखकर कैसा फील हुआ, कैसा महसूस किया, कितना आपका गलत हुआ वो आपने देखने का प्रयत्न किया होगा। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।